सीधी सादी थी जो जिंदगी। तो फिर सुनो, आई एम सॉरी हिबा। अब हम आगे नहीं चल सकते। इट्स ओवर। तुम ना आते वारिस, ना आते वापस। क्यों आए घड़ी दो घड़ी के लिए मेरी जिंदगी में वापस? क्यों तुम मुझे मिले दोबारा? मिल भी गए थे तो इस आस को क्यों जगाया? और इस आस को जब जगा ही दिया था तो यूं क्यों किया तुमने? बेगम साहिबा, नाश्ता आपके कमरे में लगवा दूं? नहीं, मुझे हिब्बा के कमरे तक ले चलो। वो तो चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? ये तो मुझे नहीं पता। रात में मेरी आंख खुली थी, वो ड्राइवर से कह रही थी कि मुझे एयरपोर्ट छोड़ा। औरंगजेब कहाँ है? औरंगजेब? जी बाबू। बेटा, वो हिबा पाकिस्तान छोड़कर चली गई है। वो तो कई बार पहले भी जा चुकी है, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? लेकिन बेटा, इस बार वो नाराजगी में गई है, दहशत में गई है। न जाने कहाँ होगी, किस हाल में होगी। वो बहुत खुदसर और जिद्दी है। मुझे डर है कहीं वो खुद को नुकसान न पहुंचा ले। एक बार पहले भी उसने ऐसा किया था, लेकिन उस वक्त उसके बाबा जिंदा थे। मगर जब वो पाकिस्तान लौटी तो वो पहले जैसी हिबा नहीं थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। इमरजेंसी में गई होगी, कोई मीटिंग होगी उसकी बाहर। नहीं, वो वारिस दौलताना उसे छोड़कर चला गया है। अब एक तुम ही हो जो उसे सहारा दे सकते हो। पप्पू, आपको क्या लगता है मैं क्या हूं? मैं कोई रोबोट हूं, कोई पुतला हूं जिसके कोई एहसासात नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है? एक लिहाज का ताल्लुक था हम दोनों के बीच में, मुझे लगता है शायद वो भी नहीं रहा। सिर्फ एक साइन का फासला है मेरे और हिबा के बीच में, वो भी मैं आपकी वजह से। नहीं, खुदा के लिए मेरी बेटी को तलाक मत देना बेटा। अब तो वो यहाँ पे है भी नहीं। प्लीज बेटा। पप्पू, ये तुम्हारी मेहर की रकम है और घर के कागजात। घर? हाँ, तुम्हारा अपना घर, जिसकी हर चीज पे सिर्फ तुम्हारा हक होगा। तो क्या हम वहां जाके रह सकते हैं? अभी नहीं आफरी, फिर मैं भी तो यहाँ पे हूं ना। मैं नहीं चाहता तुम मुझसे दूर रहो। तो फिर जल्दी ही होगा ना। आप ही ने कहा था कि इसमें भी वक्त लगेगा आफरीन। मगर क्यों? मैं वहां जाके रहना चाहती हूँ। मेरा दम घुटता है इधर। लेकिन मैं चाहता हूँ तुम यहाँ रहो मेरे साथ। मेरा भी यहाँ पे बहुत दम घुटता है। ये बहुत ही खुदगर्जी है। कभी कभार जिंदा रहने के लिए इंसान को खुदगर्ज होना पड़ता है आफरीन। औरंगजेब बेटा। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? मैं ठीक। बैठो बैठो। ये क्या है? ये आफरीन की मेहर की रकम है और घर के कागजात भी। बेटा, कितना नेक हो तुम। अच्छा किया जो घर ले लिया। वैसे भी आफरीन की ये बड़ी ख्वाहिश थी कि उसका अपना घर हो। ये कोई घर है
ये कमरा है या काल कोठरी है? सारी रात मच्छर भिनभिनाते रहते हैं। बस कब जाएंगे हम अपने नए घर में? खाला अभी फिलहाल कुछ अरसे बाद। कुछ अरसा या चंद हफ्ते के बाद? इसी हफ्ते ही बाबा बेटी के साथ तो मसला हल होने वाला है ना? खाला मैं आपके यहाँ के मसले हल करवा दूंगा। ये कुछ रकम है घरेलू अखराजात के लिए। अरे बेटा, खाला आप मेरी माँ की जगह हैं और इस पे किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। जीते रहो बेटा, जीते रहो। मैं चलता हूँ। ए आफरीन, ये तेरे हक महर की रकम तो लाखों में थी, उसने सारी दे दी क्या? मुझे नहीं पता अम्मा, आप देख। खैर तो है, हुआ क्या है? और क्या होगा अम्मा, एक घर मेरे नाम पर, फिर भी मैं उधर जाके रह नहीं सकती। कितनी बेबस हूं मैं। तू बेबस नहीं है, तू जरा जल्दबाज है और नाशुक्री भी। अरे ये हिबा वाला मसला हल तो होने दे, फिर चले जाएंगे तेरे नए घर में। अच्छा चल छोड़ इन बातों को, जरा गिन तो सही, ये कितनी रकम है? आई मुझे नहीं आती। पकड़। कि आप अपने दामाद से ही पूछो, वो तो पैसों से इंसान भी खरीद सकता है। क्या ओल फूल बक रही है? क्या जरूरत थी अम्मा उनको कुछ कहने की? रमजान बाबा है ना, कुछ भी चाहिए हो, कुछ भी मंगवाना हो, रमजान बाबा को कहें वो ला देंगे। ए आफरीन, मंगवाना कुछ नहीं है, दो हाथ करने मैंने। बताओ भला क्या कर गया था? हफ्ते डेढ़ में अपना मामला निपटाकर बीवी को फारिग कर आ जाएगा। अब बाबा बता रही है कि कोई तलाक वलाक नहीं हो रही है, उसका इश्क भाग गया तो अब ये घंटी औरंगजेब मियाँ के ही गले में पड़ेगी और वही बचाएगा। ऐसे कैसे अम्मा? उन्होंने ये सब ड्रामा किया। मैं भी कहूँ कि कल तक तो खुशबाश था, आज आया तो मुंह पे 12 क्यों बज रहे थे? और घर का जिक्र ही गोल कर दिया। जब मैंने पूछा तो इस छप्पड़ को महल बनाने का लारा देके चला गया। औरंगजेब मियाँ ये सब क्या है? खाला मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये वारिस सुल्तान एकदम कैसे भाग जाएगा। मैं तो इस हिबा नामी अजाब को झेल झेल के खुद तंग आ चुका हूं। और मेरी बेटी का क्या होगा? और कैसे रहेगी वो उस हिबा के साथ? और कब तक मियाँ हम इस छप्पर में रहेंगे? हमारा बंदोबस्त करो। खाला आफरीन का फिक्र मत करें आप, ये मेरी बीवी है, मेरी जिम्मेदारी है। अरे बेटा, कितने लोग जानते हैं ये बात? खाला ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसे मैं दूंगा पहचान, मैं दूंगा इसे अपना, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं सब कुछ अचानक हो गया, मुझे फिलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने भी मुझे पागल की तरह इस्तेमाल किया। आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी औरंगजेब। आप दोनों को मजाक के लिए मैं ही मिली थी। आफरीन, आफरीन मेरी बच्ची, आफरीन। क्या बात है औरंगजेब, क्या कहना चाहते हो? पुप्पू, मैं ये सब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। हिबा ने वैसे भी खुला के कागजात भिजवा दिए। मैं चाहता हूं हम ये बस मामला खत्म कर दें बस। क्या कह रहे हो तुम? अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना, बिल्कुल पहले जैसा? कुछ ठीक नहीं हुआ पप्पू, ना मैं, ना हिबा, ना हमारा ताल्लुक। वो तो खुलकर मुझसे आजादी मांगती रही है, अपने पुराने इश्क के किस्से सुनाती रही है मुझे। मैं सिर्फ इसलिए सुनता रहा हूं क्योंकि मैं जानता था कि आज नहीं तो कल हमारा किस्सा खत्म होने वाला है। सिर्फ आपकी वजह से मैं बर्दाश्त करता रहा हूं। बस मैं चाहता हूं हम ये किस्सा खत्म करें। बस मैं आपको ये बताने आया हूं कि मैं
मैं पेपर्स पे साइन करने जा रहा हूं, मैं तलाक देने लगा हूं उसे। औरंगजेब मत करो बेटा ऐसा। पागल है, उसने जो बदतमीजी तुम्हारे साथ की है, जो बेवकूफ़ी वो कर चुकी है, मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज उसे माफ कर दो। पप्पू, मैं उसकी इज्जत, उसकी बदतमीजी बर्दाश्त कर रहा था और आगे भी करता रहता, लेकिन मैं ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे क्या समझा हुआ है, मैं कोई बैकअप हूं कि जब तक दूसरा दामाद नहीं मिला तो इसको चलाई रखो, और अगर वो मिल गया तो इसे फारिग कर दो। मैं आपसे बहस नहीं करनी है। मैं कागजात पे साइन कर रहा हूं, और ये मत समझिएगा कि हमारे रिश्ते में कोई फर्क आएगा। हमारा रिश्ता वैसे का वैसा ही रहेगा। देखो मेरी बात सुनो औरंगजेब। आंटी की तबीयत कैसी है? अभी तक होश नहीं आया उन्हें। ऐसा अचानक क्या हो गया? सुबह तक तो ठीक थी आंटी। मेरी वजह से सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मुजरिम हूं मैं, उनका भी और तुम्हारा भी। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी जिंदगी जीऊं, लेकिन अपनी ख्वाहिश के चक्कर में मैंने सबको परेशान किया। क्या होता अगर मैं सहता रहता? सब कुछ तो था मेरे पास, दौलत, इज्जत, शोहरत। अगर दिल का सुकून नहीं था तो क्या था? करार नहीं था तो क्या था? अब कौन सा दिल में करार आ गया मेरे? तुम्हें इस तरह परेशान देखकर, पप्पू को बीमार देखकर, अपनी ख्वाहिश के चक्कर में मैंने सबकी जिंदगी खराब कर दी। काश मैं ऐसा ना करता। काश मैं ऐसा ना करता। फोन यहाँ रशीदा से कहा भी था कि उनके रूम में जाके ले। फोन? हाँ बासित। नहीं, अभी तक होश नहीं आया उन्हें। हाँ, दुआ करो बस। नहीं, अभी इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। नहीं, तुम वहीं रुको। बस तुम उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करो।
हाँ हाँ, मैं तुम्हें उनकी कंडीशन के बारे में बाखबर रखूंगा। ठीक है, खुदा हाफिज। मैं खाना लगा रही हूँ, आप आके बैठ जाए। बहुत ख्वाहिश थी मेरी कि मेरी बीवी इस तरह मेरा ख्याल रखे, खाने पे मेरा इंतजार करे, लेकिन मेरी ख्वाहिश इस तरह इन हालात में पूरी होगी कि मैंने सोचा नहीं था। बहुत सीवियर हार्ट अटैक था। हार्ट अटैक से तो सरवाइव कर गई हैं, मगर क्या डॉक्टर साहब? मुझे डर है ये अटैक उनको दोबारा ना हो। किसी शदीद स्ट्रेस में लगती हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। तुम हिबा को तलाक नहीं दोगे बेटे, जब तक आपा जिंदा हैं और जब तक हिबा खुद नहीं चाहे। हमसे ये नमक हरामी ना करवाओ बेटे, हमसे ये नमक हरामी नहीं होगी। तुम बस हिबा को तलाक मत देना तलाक। ए आफरीन, आफरीन, ये मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। आफरीन, यहाँ पे सोफा आ जाएगा छोटा सा, टेबल आ जाएगी छोटी सी, और बिस्तर यूं आएगा, नहीं यूं आएगा क्योंकि यहाँ टीवी होगी। क्या ख्याल है? और वो सिंगार में इसको क्या कहते हैं? ड्रेसिंग टेबल। ड्रेसिंग टेबल इस कोने में आएगी। हाय, मैं तो सोच रही हूँ कि ये सब कैसे हो गया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। क्या हो गया है आपको? अभी तक फर्नीचर नहीं आया और आप अभी से ख्वाब देखना शुरू हो गए। आ जाएगा, कह तो गया है, बल्कि आ ही रहा होगा। अरे मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है आफरीन कि ये सब कुछ होने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है। अरे इस कबाड़ से भी पीछा छूटेगा। कितनी हसरत थी मेरी। हाय, मैं सोचा करती थी कि किसी दिन मेरी आंख खुलेगी और देखूंगी कि सब कुछ बदला हुआ है, और अब ऐसा होने जा रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। चल बाहर चलते हैं, बाहर चल के नाश्ता करते हैं। नहीं अम्मा, आप जाएं। क्यों? जब बहुत मजा आएगा। चलो, बहुत मजा आएगा। अम्मा मुझे मजा नहीं करना, आप जाके करें मजे, मुझे नहीं जाना। चल, आज तुझे मैं भेलपुरी खिलाती हूँ, पानी पूरी खिलाती हूँ, और वादा करती हूँ कि रिक्शे वाले से किराए के ऊपर लड़ूंगी नहीं। बल्कि रिक्शे से क्यों, हम तो टैक्सी से जाएंगे, अब तो पैसे हैं हमारे पास। अम्मा एक बात बता दो, जिस जगह आप जाने का कह रही है ना, वहाँ पे भेलपुरी या पानी पूरी का नाम भी नहीं पता होगा किसी को। ये चीजें वहां नहीं मिलेंगी आप। तो क्या सारा दिन एक ही जगह पर चिपके बैठे रहेंगे क्या? चल घूमने चलते हैं, चिड़ियाघर जाएंगे, मज़ारे कायद पर जाएंगे, वक्त बचा तो हम समंदर की तरफ भी जाएंगे, और उस होटल में भी जाएंगे जहाँ तेरा निकाह हुआ था। अरे मुझे तो वो बड़ी अच्छी लगी थी होटल, तुझे खाना भी वहीं खिलाऊंगी। चल आजा, आजा ना, बड़ा मजा आएगा। नहीं अम्मा, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हुआ, और एक तो मुझे उन पे गुस्सा आ रहा है कि वो एक दफा बोलेंगे और हम लोग चल पड़ेंगे। है तो हमारे लिए कहा है ना उन्होंने, अपने लिए तो नहीं कहा है कि 7 जोड़े हमारे लिए ले आना।
क्या हो गया तुझे? अम्मा मैं आपको बता रही हूँ सच बात। अगर ये आपका इतना दिल नहीं कर रहा होता ना तो मैं आपको भी मना करती, जाने नहीं देती आपको भी। मैं तो जाऊंगी। है मेरी कितनी ख्वाहिश थी कि दोनों हाथों से पैसा लुटाऊं, और अब कुदरत ने ये मौका दिया है तो क्यों जाया करूं मैं? अरे याद है वो अज्जू की माँ? उसको देखा करती थी मैं और सड़ती रहती थी, तड़पती रहती थी। देखती थी मार्केट से आते हुए कि दोनों हाथों में थैले लदे हुए होते थे। तू देखना आज मेरे हाथों में भी थैलियां ही थैलियां भरी हुई होंगी, देख लेना। तो मैं तो बस जा रही हूँ। वो बैग कहाँ रखा है मेरा? अरे आ गए तुम? फूफो, सकिया खाला का इंतकाल हो गया। क्या? सर पे डायरेक्टली चोट आई थी, डॉक्टर्स बचा नहीं पाए। मैं अभी हॉस्पिटल से ही आ रहा हूँ। ओ मेरे खुदा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद वो डेड बॉडी को पहुंचा देंगे। क्या हो गया ये सब? तुमने आफरीन को बताया? मैं बात करता हूँ उससे। मुझ में तो बताने का हौसला नहीं है। अभी तक तो आ जाना चाहिए था, इतनी देर हो गई। आफरीन, आफरीन, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अच्छा, जब भी अम्मा यहाँ से चली जाती हैं तो आप मौके का फायदा उठा के यहाँ पे आ जाते हैं ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बीवी हो तुम, मुझे चुप छुपा के तुमसे मिलने की जरूरत नहीं है। देखिए मुझे अभी आपकी कोई भी बात नहीं सुन। मैं कह रही हूँ अभी आप यहाँ से चले जाए। आफरीन, तुम गलत समझ रही हो। मैं कह रही हूँ ना आप यहाँ से जाएं, वरना मैं इतनी जोर से चीख मारूंगी कि आंटी तक आवाज चली जाए। आफरीन, बात यह नहीं है, बात कहीं ज्यादा सीरियस है। क्या हुआ है? आफरीन, सकिया खाला। अम्मा? कहाँ है अम्मा? आपने कहा था कि वो आप किसी को भेजेंगे, भेजा आपने? सकिया खाला आप कभी वापस नहीं आएंगी। क्या कह रहे हैं आप? आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं औरंगजेब? उनकी एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। मैं भी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। प्लीज बी ब्रेव, खुद को संभालो प्लीज। मैं ऐसे कैसे हो सकता है? अम्मा तो शॉपिंग करने गई थी, वो वापस आने वाली थी। मैं उनका इंतजार कर रही थी।
कहाँ है औरंगजेब? प्लीज मुझे बताएं। वो कह रही थी कि वो मेरे लिए भेलपुरी लाएंगी। वो कहाँ है औरंगजेब? नहीं, मैंने उनको देखना है। औरंगजेब नहीं, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है? औरंगजेब छोड़िए। औरंगजेब मुझे अम्मा के पास जाना है, ऐसे नहीं हो सकता। औरंगजेब छोड़िए अम्मा। अम्मा आफरीन बस। अल्लाह, बाजी को अभी तक होश नहीं आया। इतना बड़ा शौक है, दिमाग आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट करेगा। सारी जिंदगी पैसा पैसा जोड़ती रही ज़किया। आखिरी वक्त में न जाने क्या सोची उसे, ढेरों के ढेर शॉपिंग कर डाली। सही कह रही हैं पप्पू, खाला ने सारी जिंदगी पाई पाई जमा की, अपना खर्च कंट्रोल करती रही, और जब उनकी आखिरी ग़ज़ा का वक्त आया तो अपनी सारी हसरतें, सारी ख्वाहिशें पूरी करती हुई चले गई। मुझे दिली अफसोस है इस बात का। ज़किया को अपनी बेटी की शादी का बहुत अरमान था, बहुत ख्वाहिश थी कि आफरीन की जल्द शादी हो जाए। माँ, आफरीन रिलैक्स बेटा, मेरी जान, सब्र कर बेटा। मैंने अम्मा को देखना था। उन्हें तो कल ही दफना दिया बाजी। बहुत बोलती हो तुम, जाओ यहाँ से। आप लोगों ने अम्मा को दफना दिया? आफरीन, तुम्हें 24 घंटे बाद होश आए, इतनी देर हम उनको बाहर नहीं रख सकते थे। बेटा, मेरा अपना भी ये ख्याल है कि मुर्दे को इतनी देर सर्द खाने में नहीं रखना चाहिए। आंटी, मैंने उनको आखिरी दफा देखा भी नहीं, मुझे उनकी शक्ल देखनी थी। हाँ, लेकिन बेटा ये मुनासिब नहीं था। ऐसे कैसे आप लोग ने दफना दिया? मैंने अम्मा को देखना है, प्लीज मुझे उनके चेहरे को प्यार करना है आखिरी दफा। प्लीज आंटी, मुझे बाहर समझने की जाना है। कोशिश करो। प्लीज 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 आंटी, आप मुझे नहीं रोके, प्लीज मुझे बाहर जाना है। आप लोगों ने मुझे आफरीन, अब वो नहीं है अम्मा, वो नहीं है। मुझे अम्मा को एक दफा देखने देते, मुझे एक दफा देखने दो। हर कदम ऐसे ठोकर लगी, जख्म जैसे कोई छिल गया। सीधी सादी थी जो जिंदगी, जाने वक्त ने क्यों छीन ली। सीधी सादी थी जो जिंदगी, जाने वक्त ने क्यों छीन ली। उम्र भर फिर रहे दुनिया, तू मिला था, तू मिला था, तू मिला था, तू मिला था। घड़ी दो घड़ी, घड़ी दो घड़ी। चल खफा मत हो, ये ले समोसा। इसके भी पैसे रहते हैं ना अम्मा? अरे नहीं भाई, इन समोसों के पैसे दे दिए थे मैंने। तेरी शादी भी बहुत अच्छे बड़े घर में होगी और तेरा दूल्हा कोट पहनता होगा,
बिल्कुल अब्बा मरूम की तरह कि मुझे कुछ हो गया तो तू कहाँ जाएगी। ये दुनिया बहुत जालिम है, जो जीना चाहता है उसे जबरदस्ती मार देती है और जो मरना चाहता है उसको सिसकने के लिए सूली पे चढ़ा देती है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुझे किसी महफूज हाथों में दे दूँ। आफरीन बेटा, थोड़ा सा खाना खा ले। नहीं आंटी, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं। बेटा, दिल तो अब किसी भी चीज को नहीं चाहेगा। माँ बाप का गम मामूली गम नहीं होता। अब तो वो हर वक्त तुझे याद आएंगे, हर बात पर, मामूली से मामूली खुशी पर। उन्होंने कितना कहा था अम्मा ने कि मैं उनके साथ चलूं, बहुत इसरार किया था, मगर मैं उनकी बात ही नहीं मानी। ना खुश थी वो कि आज से पहले मैंने उनको कभी जिंदगी में इतना खुश नहीं देखा। उनके तो जैसे पांव ही जमीन पर नहीं टिक रहे थे। शायद उन्होंने ऊपर आसमान पे जाना था इसलिए। बाकी बहुत खुश थी वो। सारी जिंदगी उसने कसमा पुरसी में गुजार दी। सारी जिंदगी अच्छा पहनने की, अच्छा उड़ने की और अच्छा खाने की ख्वाहिश रही उसके दिल में। मगर आखिरी वक्त में ये सब कुछ। मुझे अपने क्वार्टर जाना है। जरूर जाना बेटा, लेकिन पहले खुद को संभलने तो दे। नहीं आंटी, मैं क्वार्टर जाऊंगी तो मैं संभल जाऊंगी। वहां मेरी अम्मा की खुशबू है, उनकी सांसों की आवाज है, उनके होने का एहसास होगा वहां। ठीक है तो चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। मैंने अम्मा को महसूस करना है, मुझे खुल के रोना है। प्लीज आंटी। आफरीन, तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी। आफरीन, देखो, जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, हमसे बिछड़ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमसे दूर चले जाते हैं, बल्कि वो हमारे और करीब आ जाते हैं। हाँ, जाहिरी तौर पे ना सही, लेकिन हमारे दिल से उनकी वाबस्तगी और ज्यादा मजबूत हो जाती है। हम उन्हें मिस करते हैं जितना उनकी जिंदगी में उन्हें मिस नहीं करते।
वो ज़ाहिरी तौर पर हमें नजर तो नहीं आ रहे होते, लेकिन हमारे आसपास मौजूद होते हैं। खुद सोचो, सारी जिंदगी ज़किया खाला रोती रही, परेशान रही, लेकिन खुदा ने उनकी जाने से पहले उनकी सारी तशनगी दूर कर दी, उनके सारे गिले शिकवे दूर कर दिए। सब कहते हैं सब्र करो सब्र करो, मगर मुझे अम्मा के जाने का यकीन ही नहीं आ रहा, तो फिर मैं सब्र कैसे करूं? मैं सिर्फ एक बार उनसे बात करना चाहती हूँ, सिर्फ एक बार। सीधी सादी थी जो